हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। एक द्विक रेखा छिद्र सोडियम प्रकाश लेमडा बराबर 5893 एंगस्ट्रोम से प्रकाशित की गई है। द्विक छिद्र में दोनों रेखा छिद्रों के बीच की दूरी 0.50 सेंटीमीटर है। व्यतिकरण प्रतिरूप 1 मीटर दूर रखे पर्दे पर प्राप्त किया गया है। व्यतिकरण प्रतिरूप की केंद्रीय फ्रिंज के एक ओर पांचवी दीप्त फ्रिंज तथा दूसरी ओर की पांचवी दीप्त फ्रिंज के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, ये जो प्रश्न है इसमें हमारे पास एक द्विक रेखा छिद्र प्रयोग अर्थात जंग का प्रयोग है, जिसमें हमारे पास लेमडा जो है वो सोडियम प्रकाश की दी हुई है। दोनों जो छिद्र है उन दोनों के मध्य की दूरी दी गई है और वहां से छिद्र से पर्दे की दूरी दी गई है। तो हमें क्या करना है बच्चों, ये जो व्यतिकरण प्रतिरूप है इसमें केंद्रीय फ्रिंज के एक और पांचवी दीप्त फ्रिंज तथा उस केंद्रीय फ्रिंज के दूसरी ओर की पांचवी दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी को ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो इसमें हम क्या देखते हैं बच्चों की यंग का जो प्रयोग है उसमें केंद्रीय फ्रिंज के केंद्रीय फ्रिंज जो है उस केंद्रीय फ्रिंज से हमारे पास बच्चों जो एनवी दीप्त फ्रिंज होती है उसकी दूरी हम देखते हैं। तो केंद्रीय फ्रिंज से एनवी दीप्त फ्रिंज की दूरी वो पर्दे के एक ओर हो चाहे दूसरी ओर हो, उसका सूत्र हम देख रहे हैं बच्चों। तो केंद्रीय फ्रिंज से एनवी दीप्त फ्रिंज की दूरी, एनवी दीप्त फ्रिंज है जिसे बच्चों हम बोल रहे हैं एक्स, और हमने लिख दिया यहाँ पर एनवी दीप्त फ्रिंज के लिए एन। और एनवी दीप्त फ्रिंज है तो एन गुणा लेमडा गुणा डी बटे डी हमारे पास होता है, जहां एन हमारे पास फ्रिंज की संख्या है। तो एन तो हमारे पास हुई फ्रिंज संख्या, एन क्या हो गया यहाँ पर, एन हो गई हमारे पास फ्रिंज की संख्या। लेमडा हमारे पास हो गई तरंग दैर्घ्य, तो लेमडा हमारे पास है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, लेमडा हो गई तरंग दैर्घ्य। बड़ा डी जो है ये हमारे पास हो गया स्लिट व पर्दे के मध्य दूरी, तो ये हमारे पास हुआ स्लिट व पर्दे के मध्य, स्लिट व पर्दे के मध्य की दूरी। और छोटा वाला डी हमारे पास है, ये है स्लिटों के मध्य दूरी। तो ये हमारे पास हुआ दो स्लिटें जो थी या दो छिद्र जो थे उनके मध्य की हमारे पास क्या होती है, ये दूरी होती है। तो इस प्रकार हम केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त फ्रिंज की जो दूरी होती है वो ज्ञात कर सकते हैं। यही इस प्रश्न की मुख्य उदाहरण है। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि हमें प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। तो बच्चों, हमें प्रश्न में दिया गया है डी का मान, छोटे वाले डी का मान अर्थात दिया है छोटे डी का मान अर्थात दोनों छिद्र जो थे उनके मध्य की दूरी कितनी दी बच्चों, 0.050 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। तो इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों, 0.050 गुणे 10⁻²मीटर हमारे पास हुआ। ये तो हमारे पास मीटर में हमने बदल दिया। पर्दे के और उसके बीच की दूरी हमें दी गई डी बराबर 1 मीटर, तो ये हमारे पास डी बराबर 1 मीटर है। और लेमडा हमें दिया गया है 5893 एंगस्ट्रम के बराबर दिया गया है, अर्थात ये कितना हो जाएगा, 5893 गुणे 10⁻10 मीटर के बराबर हमें दिया गया है। चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न में हमसे क्या कहा गया कि केंद्रीय फ्रिंज के एक ओर पांचवी दीप्त फ्रिंज तथा दूसरी ओर, तो हम लिखते हैं पहले बच्चों केंद्रीय फ्रिंज के एक ओर, अर्थात हमारे पास कितना हो जाएगा हल में, एन बराबर हमारे पास हो गया 5, एन बराबर कितना हुआ 5। अब हम लिख रहे हैं केंद्रीय फ्रिंज के एक ओर, तो केंद्रीय फ्रिंज के एक ओर, केंद्रीय फ्रिंज के एक ओर पांचवी दीप्त फ्रिंज की दूरी, कौन सी बच्चों, पांचवी दीप्त फ्रिंज की दूरी, दीप्त फ्रिंज की दूरी। बच्चों, जो एक और केंद्रीय फ्रिंज के एक और पांचवी दीप्त फ्रिंज की जो दूरी होगी वो बराबर होगी केंद्रीय फ्रिंज के दूसरी ओर, केंद्रीय फ्रिंज के फ्रिंज के दूसरी ओर पांचवी दीप्त फ्रिंज की दूरी, केंद्रीय फ्रिंज के दूसरी ओर पांचवी दीप्त फ्रिंज दूरी के बराबर होगी। अर्थात बच्चों हम एक और निकालेंगे तो दूसरी ओर की भी हमें दूरी मिल जाएगी और हम उन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें दोनों के बीच की दूरी यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, एन बराबर हमारे पास 5 हो गया, अर्थात हमारे पास एक्स 5 का मान हमें ज्ञात करना है। तो एक्स 5 का मान हमारे पास बच्चों कितना आ जाएगा, यहाँ से एन का मान हो गया 5 गुणे लेमडा का मान हमारे पास कितना है बच्चों, 5893 गुणे 10⁻10 हमारे पास हो जाएगा। गुणा में डी का मान हमारे पास 1 मीटर है और बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा छोटे वाला, जिसका मान हमारे पास कितना है, 0.050 गुणे 10⁻²मीटर है। अतः हमारे पास केंद्रीय फ्रिंज के एक और हमारे पास कितनी आ जाएगी, पांचवी दीप्त फ्रिंज की दूरी हमें मिलेगी बच्चों 5.893 गुणे 10⁻3 मीटर, ये हमारे पास प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से हमें केंद्रीय फ्रिंज के एक और मिल जाएगी। तो कुल अब
एक और जो दूरी है वही दूसरी ओर के बराबर है। तो हम बच्चों क्या निकालेंगे, इन दोनों के बीच की कुल दूरी निकाल देंगे। तो हमारे पास दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, दूरी बराबर हो जाएगी दोनों के बीच की, तो हम दोनों को अलग अलग निकाल के जोड़ दें, या हम इसको क्या करें बच्चे, दो से गुणा कर दे, तो 2 गुणा x, और ये हमारे पास 5 है तो ये 5 हो जाएगा। तो हमारे पास दूरी का मान कितना होगा बच्चों, 2 गुणे 5 8, 5.893 गुणे 10 की घात हमारे पास कितना हो गया, ऋण 3, अर्थात ये किस में आ जाएगी, मीटर में आ जाएगी। तो दूरी हमें कितनी प्राप्त हुई यहाँ से, दूरी हमें प्राप्त हुई 11.786 गुणे 10 की घात ऋण 3 मीटर के बराबर प्राप्त हुई। इसे हम बच्चों सेंटीमीटर में बदल देते हैं। जब इसे हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगी 1.178 सेंटीमीटर के बराबर प्राप्त हो जाएगी। और कुल मिला के अगर हम इसको देखेंगे तो ये हमारे पास हो गई 1.18 सेंटीमीटर। अतः दिए गए जो प्रश्न है, इस दिए गए प्रश्न में हमारे पास दूरी का मान कितना प्राप्त हुआ, 1.18 सेंटीमीटर के बराबर प्राप्त हुआ। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।